हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की मेरी जो वीडियो है उसमें मैं आपको हिजामा थेरेपी के बारे में बताऊंगा कि बेसिकली हिजामा थेरेपी होती क्या है। हिजामा थेरेपी जो है वो 5000 साल पुरानी पद्धति है, जो कि आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ी वैल्यू है और इसमें ऐसे ऐसे रोगों का इलाज है जो कि एलोपैथिक पद्धति में इसका इलाज पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आपके जॉइंट्स पेन, सर्वाइकल पेन, आपके हाथों में झंझनाहट और भी सारे ऐसी दिक्कत हैं जो कि हिजामा थेरेपी से पॉसिबल है इसका इलाज। तो आज मैं बताऊंगा आपको हिजामा थेरेपी में बेसिकली बहुत सारी परेशानियों का इलाज है। आयुर्वेद में इसको रामबाण माना जाता है, यूनानी में इसको जो इसकी मान्यताएं हैं वो बहुत पुरानी हैं। इसमें जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब वो महराज के सफ़र से आ रहे थे तो बताया जाता है कि मान्यताएं हैं कि उन्हें तब ये इलाज तोहफे के रूप में दिया गया था। और चाइना में भी इस पद्धति के बहुत सारे यूजेस हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी वहाँ पे इसको शामिल किया गया है। चाइना में इसका इलाज जो है वो फायर के थ्रू किया जाता है। बेसिकली ये हिजामा के कप्स रहते हैं इस टाइप के, इसके अंदर फायर को रख के हल्का सा फायर से गर्म करके फिर किया जाता है। और जो यूनानी में है, जो इसकी मान्यता है, वो यूनानी में इसको कटिंग थेरेपी के थ्रू, और आयुर्वेद में ऐसे जो एक्यूपंक्चर पद्धति होती है उसके थ्रू किया जाता है। मीन्स स्किन के जो आपके पॉइंट्स होते हैं एक्यूपंक्चर वाले, वहाँ पे निडल को मतलब डाल के उसको एक्यूपंक्चर करके तब इस पद्धति का इलाज किया जाता है। तो है ये पद्धति एक ही, हिजामा थेरेपी कह सकते हैं इसको, कपिंग थेरेपी कह सकते हैं, लेकिन इसके करने के तरीके अलग अलग डिफरेंट तरीके के हैं, अलग अलग मान्यताओं के थ्रू हैं। चाइना में इसके कुछ तरीके अलग हैं, इंडिया में इसको करने के तरीके अलग हैं, यूनानी में इसके करने के तरीके अलग हैं, और जो आयुर्वेद में इसके अलग तरीके हैं। लेकिन इसकी जो मान्यताएं हैं और इसकी जो बेनिफिट्स हैं स्किन के लिए, और जो पेन्स होते हैं, बहुत तरीके के पेन्स होते हैं। आजकल लोगों को साइटिका का पेन होता है, और जो लोग कंप्यूटर पे बैठते हैं ऑफिस वगैरह में, उनको यहाँ गर्दन में पेन बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। लोअर बैक पेन है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, जॉइंट्स पेन होते हैं, घुटनों में पेन होते हैं, तो उसमें इसके बहुत फायदे हैं, उसमें इसको यूज़ किया जा सकता है। तो अब आइए जानते हैं कि हिजामा है क्या, हिजामा करने के तरीके क्या हैं। तो हिजामा में मैं आज आपको बताऊंगा यूनानी पद्धति से जो हिजामा होता है उसके क्या बेनिफिट्स हैं। बेसिकली कई लोगों का मानना है कि यूनानी और आयुर्वेद से किए गए इलाज से काफ़ी फायदा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कट लगता है स्किन में, तो फायदा होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये होता क्या है। तो इसमें क्या होता है कि आपके स्किन के ऊपर से बहुत सारे पैथोजेंस जमा होते रहते हैं आपके स्किन के नीचे। स्किन की जो जैसे ये स्किन है, इस स्किन के नीचे कुछ पैथोजेंस जमा होते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, ब्लड क्लॉट होने लगता है स्किन के ऊपर। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो मसल्स होती हैं वहाँ पे मोबिलिटी कम हो जाती है, उसकी वजह से लैक्टिक एसिड भी वहाँ पे जमना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से आपको बहुत सारे पेन शुरू होते हैं, जैसे गर्दन में पेन होता है जिस तरीके से आप नीचे खड़े रहते हैं, और फिर बैक में भी पेन होता है, लोगों को झुकने में दिक्कत होती है। आयुर्वेद में इसके बहुत सारे बताए गए इलाज, जैसे कि आपको कोबरा पोस्चर करना है, और सारी भी बहुत सारी तरीके के हैं। पतंजलि भी सजेस्ट करती है, बाबा रामदेव भी सजेस्ट करते हैं। और तो हिजामा में क्या होता है कि जो पैथोजेंस जमा हो रहे हैं स्किन के ऊपर, उन पैथोजेंस को एक कप के थ्रू निकाल दिया जाता है। कप को लगाया जाता है और फिर उस कप में सक्शन होता है। सक्शन क्या करता है कि आपकी स्किन को टाइट कर देता है और स्किन को ऊपर खींच देता है, जिससे क्या होता है आपके पैथोजेंस ब्लड में एक फ्लो के थ्रू तेजी से फ्लो होता है, और वो उस जिस जगह कप लगा रहता है उस जगह आके जमा हो जाते हैं। और जब वो जमा हो जाते हैं तो सक्शन कप को दोबारा हटाया जाता है, और वहाँ पे सर्जिकल जो ब्लेड रहता है या फिर एक्यूपंक्चर वाली जो आपकी निडल रहती है, उससे वहाँ पे बहुत हल्का सा कट मारा जाता है। सुनने में तो लगता है कि बहुत ज्यादा दर्दनाक होगा और इससे बहुत दर्द होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल चींटी के काटने पर जैसा दर्द होता है, और इसके फायदे अनेक हैं। तो उस सर्जिकल ब्लेड से हल्के हल्के से कट लगाए जाते हैं, उस जगह कप लगा दिया जाता है, 3 से 4 मिनट तक उस जगह कप रखा जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जितने भी पैथोजेंस होते हैं गंदे तरीके से, वो इस तरीके से जो गंदे पैथोजेंस होते हैं वो ब्लड की फॉर्म में, गंदे ब्लड की फॉर्म में निकल जाते हैं। तो आइए अब बताते हैं इसको करने का तरीका क्या होता है। आप बेसिकली 2 तरीके की कपिंग होती है। इसको करने के तरीके पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके तरीके कितने तरीके के हैं इंडिया में जो यूज है। ये 2 तरीके की कपिंग होती है, एक होती है ड्राई कपिंग, एक होती है वेट कपिंग। वेट कपिंग में क्या होता है कि जो मैंने आपको कट वाला प्रोसेस बताया कि सर्जिकल ब्लेड से, एक्यूपंक्चर वाली निडल से वो कट लगाएंगे, फिर वो गंदा ब्लड निकाल देंगे, उसमें तो कहते हैं आपको वेट कपिंग। दूसरी आपकी जो थेरेपी होती है उसको ड्राई कपिंग कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जहाँ पे भी बंदे के दर्द होता है, जैसे
बैक में दर्द है या कमर में दर्द है, शोल्डर में दर्द है या घुटनों में दर्द है, तो वहाँ पे उस कप को लगाया जाएगा, एक तेल लगाया जाएगा, कोई भी ऑयल जिसको कह सकते हैं पेन किलर ऑयल या फिर जैतून का तेल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल कहते हैं, उसको लेके वहाँ पे मल दिया जाता है और उस पर कप को लगा दिया जाता है। और फिर क्या होता है कि 2 से 3 मिनट तक उस कप को सक्शन के थ्रू वहाँ पे फंसा के रख देते हैं, जिससे क्या होता है आपके जो पैथोजेंस होते हैं वो एक जगह आ जाते हैं। फिर क्या करते हैं, क्योंकि उस एरिया पे आपके ऑयल लगा हुआ है, तो उस जो ये कप है इसको थोड़ा सा इसके सक्शन को कम करके और इसको फिर हम इस तरीके से मूव करते हैं, इस तरीके से डॉक्टर्स होते हैं वो मूव करते हैं, जिससे क्या होता है जो आपके पैथोजेंस होते हैं ब्लड फॉर्म में जो कोगुलेशन या क्लॉटिंग हुई होती है वो खत्म हो जाती है, जिससे कि आपकी मसल्स मूवेबल हो जाती हैं। तो ये होती है ड्राई कपिंग। क्योंकि अब ड्राई कपिंग में क्या होता है कि आपके पैथोजेंस मूवेबल तो हो जाते हैं लेकिन आपकी बॉडी से बाहर नहीं जाते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर ही रहते हैं। तो फॉर द टाइमिंग या मुश्किल से 1-2 दिन के लिए तो आपको फायदा रहता है, लेकिन फिर भी आपको परेशानी फिर होने लगती है। लेकिन इसका परमानेंट इलाज वेट कपिंग है। वेट कपिंग में जब तक कट नहीं लगता है, गंदा ब्लड नहीं निकलता है, आपको फायदा पूरी तरीके से नहीं मिलता है। जिनकी परेशानियां, जिनके दर्द कुछ दिनों पुराना होता है, ज्यादा दिन पुराना नहीं हुआ होता है, उनको तो 2 से 3 बार की सेटिंग में ये ठीक हो जाता है उनका प्रॉपर तरीके से। लेकिन जिनकी परेशानियां कुछ ज्यादा पुरानी हो गई होती हैं, ज्यादा दिन हो गए होते हैं, तो इस हिजामा जो वेट कपिंग थेरेपी को उनको कराने के लिए कम से कम 5 से 6 बार की थेरेपी कराई जाती है, जो कि 28 से 30 दिन के बाद होती है। जो वेट कपिंग होती है वो 28 से 30 दिन के बाद करानी चाहिए, जिससे कि हमारा हीमोग्लोबिन अपने स्तर पे पहुंच जाए और हम लोगों के जो कट्स होते हैं, पुराने कट्स, वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। और जिसमें जो कट लगते हैं, जो वेट कपिंग होते हैं, वो कट भी बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। मैंने खुद इसको कम से कम 7 से 8 बार अपनी बॉडी पे कराया है। जब मैं खुद परेशान था कम से कम 3 साल पहले, तो मुझे काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया मैंने, एलोपैथिक डॉक्टर्स को दिखाया और बहुत सारे जो मसल्स पेन को ठीक करते हैं उनको दिखाया, मुझको फायदा नहीं हुआ। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि आप हिजामा कराओ, फिर मैंने हिजामा की रिसर्च करी, फिर मैंने इसके हिजामा को कराया, तो मैंने कम से कम 4 से 5 बार कराया होगा, मुझे हिजामा में बहुत फायदा मिला। मेरी मदर को खुद डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनको सर्वाइकल पेन है और इनको क्या कहते हैं न्यूरो सर्जन से ऑपरेशन कराना पड़ेगा, इनकी नस वगैरह जो भी होती है वो ठीक करनी पड़ेगी। फिर मैंने उनको यूनानी पद्धति से इलाज कराया, हिजामा थेरेपी कराया, तो अराउंड 6 मंथ के अंदर उनको प्रॉपर ठीक हो गया और अभी तक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ठीक है। मतलब जहाँ ऑपरेशन होने वाला था वहाँ उनकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो गई। तो इतना ही कारगर है। और इसको अब करा कैसे जाता है, इसको करा कैसे जाता है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसको करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला तो सक्शन कप, इसमें कई तरीके के कप होते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। जो ये छोटे वाले जो कप्स आप देख रहे हैं, जो सर पे लगाने के लिए होते हैं, सर में भी हिजामा बहुत फायदेमंद होता है। जिनको माइग्रेन की परेशानी होती है वो सर में हिजामा करा सकते हैं, और जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है वो भी हिजामा करा सकते हैं। हेयर फॉल की प्रॉब्लम को दूर करने में हिजामा बहुत फायदा होता है, क्योंकि आपके जो सर के ऊपर पैथोजेंस होते हैं या फिर जो गंदा खून होता है वो निकल जाता है, जिससे आपके जो सर होता है वो बाल दोबारा उपजाऊ होते हैं, तो उसके लिए बहुत फायदेमंद है। और ये इसमें इस तरीके के कप रहते हैं और इस तरीके का एक सक्शन पंप रहता है। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके चल रहा हूँ, जैसे आपका ये कप है और ये सक्शन ड्राई कपिंग आप अपने घरों में कर सकते हैं अगर आप चाहें, जैसे आपके दर्द है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से होता है, आपने इस कप को इस पंप के अंदर लगा लिया और जैसे आपको यहाँ पे इसको लगाना जॉइंट्स पे ही है, आप ये याद रखिएगा। जो प्रोफेशनल लोग हैं भाई इसको यूज करें, या किसी से प्रोफेशनल से पूछ के करें कि भाई इसको कहाँ पे लगाना है। तो इसको जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे लगाना, जैसे आपको यहाँ पे पेन है तो आप इसको यहाँ पे लगाएंगे। जैसे कि आप इसको प्रॉपर लगाने के लिए वो चाहिए, जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे आपको यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे नहीं लगा सकते लेकिन ये जॉइंट्स पे लगाना है। मैं आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ कि ये किस तरीके से कप लगते हैं। तो आप करेंगे, देखिए सक्शन के थ्रू ये लग गया, देखिए ये कप लग गया। अब ये क्या होता है, जितना भी गंदा खून आसपास होता है ये वो सब एक जगह इकट्ठा होने लगता है। तो 2 से 3 मिनट तक आप रखेंगे, इसको फिर इस तरीके से आप रिमूव कर देंगे। तो डॉक्टर्स क्या होते हैं यहाँ पे कट्स लगाते हैं, फिर इसको इस तरीके से लगा देते हैं, इस तरीके से दोबारा जो कट्स हमने लगाए यहाँ पे उसके ऊपर दोबारा इस तरीके से लगा देते हैं। तो क्या होता है कि जो जितना भी गंदा खून होता है वो निकल जाता है। फिर इसको बॉटल के थ्रू डॉक्टर्स लगाते हैं। अब शुरुआत करते हैं कि इसको किन लोगों को लगवाना चाहिए, किन लोगों को इलाज कराना चाहिए। वैसे तो आपको डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से सजेस्ट करेंगे। जब भी आप हिजामा कराने जा रहे हैं तो सबसे पहले मेरा सजेशन ये है कि आप प्रोफेशनल बंदे से ही कराएं, प्रोफेशनल डॉक्टर से कराएं,
जिसको इसकी नॉलेज हो, जिसको इसकी प्रैक्टिस हो। बेसिकली कुछ डायबिटीज लोगों के लिए इसको मना किया जाता है। इसको लगाने से पहले कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें बीपी और सीटी टेस्ट होता है, मींस ब्लड टेस्ट, ब्लड फ्लो देखते हैं कि इंसान का ब्लड फ्लो कितनी तेज हो रहा है। दूसरा होता है क्लॉटिंग टेस्ट, मींस क्लॉट कितनी जल्दी बन रहा है। जिसका क्लॉटिंग टेस्ट अच्छा होता है उसको आसानी से ब्लड निकलने का क्लॉट हो जाता है, उसके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। कराने से पहले इसको नहा के ना जाएं, क्योंकि आप जब नहा के जाएंगे तो आपकी स्किन थोड़ी सी मुलायम होती है, तो वहाँ पे कट्स बहुत जल्दी लग जाते हैं, जिससे कि दिक्कत होती है, स्किन आपकी ज़्यादा मुलायम होती है। इसको कराने से कम 4 घंटे या 3 घंटे पहले खाना ना खाएं, क्योंकि उस वक्त जब आप खाना खाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई होता है और ब्लड फ्लो थोड़ा सा हाई होता है। इसकी वजह से आपको खाना खा के नहीं जाना चाहिए। दूसरा, इसको कराने के बाद आपको कम से कम 5 से 6 घंटे रेस्ट करना चाहिए और आपको भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए 5 से 6 घंटे तक, मुश्किल से मुश्किल। उसके बाद अपने आप अपने डेली। अच्छा, इसको जो ये होता कहाँ पे है जामा, बेसिकली ये यूनानी जो दवाखाने हैं, यूनानी जो हॉस्पिटल्स हैं, आयुर्वेदिक जो हॉस्पिटल्स हैं, दिल्ली में इसका बहुत चलन है, अलीगढ़ में इसका बहुत चलन है। अब जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ पे भी इसका बहुत प्रचलित होता जा रहा है, क्योंकि इसके फायदे अनेक हैं। और तो उन डॉक्टर से आप सजेशन ले सकते हैं जो यूनानी दवाखाने हैं, आयुर्वेदिक दवाखाने हैं, वहाँ पे ये बहुत होते हैं और वहाँ से आप आसानी से करा सकते हैं। इसके चार्जेस बहुत ही मिनिमम होते हैं, मुश्किल से जो आप ये कप लगा हुआ है ये मुश्किल से 100 रुपये या 80 रुपये या 150 रुपये कप, एक कप के चार्जेस होते हैं, डॉक्टर साहब से लेते हैं। और मुश्किल से आपको 3 या 4 कप लगाने होते हैं आपके बैक में। बेसिकली ज़्यादातर लोगों को परेशानी बैक में या घुटनों में होती है, तो 3 से 4 कप में आपका काम हो जाता है। तो अराउंड आपका 600 से 500 रुपये के बीच में आपका पूरा हिजामा थेरेपी हो सकता है। इसके फायदे अनेक हैं, इसके लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं और अपने आसपास के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उन डॉक्टर से जाके सलाह ले सकते हैं। और इसके बहुत सारे फायदे हैं, आपके दर्द को ये पूरी तरीके से ठीक कर देगा। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।